हेमिंदर जी, हमें एक चीज़ बताओ। हमारे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है कि यहाँ हज़ारों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं पर वर्ष माता रानी के दर्शन करने। तो यहाँ माता रानी ने यहाँ आके कैसे शरण ली, कहाँ से आई, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वो है? तो इस सारी घटना का हमें आप विस्तार से बताएं। ऐसा बहुत बढ़िया बात है आपने एक चीज़ पूछी। इसके पीछे बहुत लाजवाब गाथा है कि ये जो माता वैष्णो देवी है जी, ये इनका ओरिजिनल नाम वैष्णो देवी है ही नहीं। अच्छा अच्छा। जो ये पर्वत है त्रिकुटा पर्वत जी जहाँ आज माता वैष्णो जी हैं, जी। ये माता वैष्णो देवी का ही नाम त्रिकुटा था। अच्छा अच्छा। देखो, आपसे हमने ये सवाल पूछ करके एक और नई जानकारी लिया कि इस पर्वत का नाम त्रिकुटा पर्वत है। भगवान विष्णु का एक बहुत अच्छा भक्त था जी शायद उसका नाम रत्नागिरी कुछ ऐसे करके था। जी जी उसकी संतान नहीं हो रही थी। जी तो भगवान विष्णु के भक्त थे ही। जी भगवान विष्णु की भक्ति से, जी। आशीर्वाद से उनको एक कन्या का जन्म होता है अच्छा अच्छा। जिसका नाम त्रिकुटा था। त्रिकुटा। वो भी खुद भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। अच्छा अच्छा। अब इतनी बड़ी भक्त जब जैसे उसे पता चला, ये कहानी है भगवान राम का जब जन्म हुआ जी उस जी टाइम, तो जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु का रूप राम जी के रूप में जन्म लिया है, जी। तब उस लड़की ने, उस टाइम तो हम लड़की बोलेंगे, त्रिकुटा ने ये सोचा कि मैं शादी करूँगी तो भगवान राम से करूँगी। जी। अब उसने राम जी से बोला भी कि मुझे आपसे शादी करनी है। जी भगवान राम ने कहा था देवी हमारी शादी हो चुकी है, आपको पता है, इस जन्म में हम पूर्णतया पत्नी व्रत हैं। हम सीता जी को लेके आएंगे लंका से, तो हम आपके पास आएंगे। अगर आपने हमें पहचान लिया जी तो हम आपसे शादी करेंगे, और अगर नहीं पहचान पाई तो हम शादी नहीं करेंगे। भगवान राम आते भी वो नहीं पहचान पाते, जी लेकिन जब तक पहचान पाती है तब तक देर हो चुकी होती है। भगवान राम बोल देते हैं कि आपने हमें नहीं पहचाना, जी इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। जी। बोला तो फिर मुझे कब करनी है शादी? बोला हम कलयुग में एक बार फिर जन्म लेके आएंगे, कल्कि के रूप में। कल्कि महाराज। तब तक आप हमारा इंतजार करो, और तुम्हें जम्मू की पहाड़ियों में, और उस पर्वत का नाम भी त्रिकुटा पर्वत कहलाएगा, वहाँ पर आपको हमारा इंतजार करना है। जी। अब जब माता यहाँ विश्राम में थी तब भैरव जी पीछे पड़े। भैरव जी की मनसा भी यही थी कि वो इनके हाथों से मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाए। तब उन्होंने जी जी 3 देवियों का एक रूप लिया, जो आज अपन हम जा रहे हैं ना ऊपर जी जी जी। भवन में, जो 3 पिंडियाँ हैं जो। 3 जो पिंडी है ना, जी जी वही देवी है। तब उन 3 देवियों के रूप में उनका नाम पड़ा है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, जिसमें से एक महासरस्वती, माँ सरस्वती, एक देवी महालक्ष्मी का रूप लक्ष्मी, है, और एक देवी महाकाली का। काली का रूप। तो महाकाली के रूप में भैरव जी को मारा था। जी जी उन्होंने बदल दिया था। जब उन्हें पता चला कि भाई भैरव जी ने तो सिर्फ मोक्ष धाम प्राप्त करने के लिए हमें परेशान किया था, तब भैरव जी को ये आशीर्वाद भी दिया था कि जो कोई भक्त हमारे दर्शन करने आएगा, बिल्कुल, भैरव जी हमारे दर्शन का सौभाग्य फल तभी मिलेगा जब वो तुम्हारे भी दर्शन करके। हमारे भी दर्शन करें। तो आज जो वैष्णो माता है वो उन 3 पिंडियों में ही समाहित हुई है। माँ काली, में, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विग्रह रूप में आज भी है। जी जी। माना जाता है कि कलयुग में सिर्फ एक वही देवी है जो आज भी जीवित है। जी जी। और भगवान कल्कि के रूप का इंतजार कर रही है। अच्छा अच्छा। और भगवान कल्कि यहाँ आएंगे सफ़ेद घोड़े पर,
जी आएंगे उनके साथ में मिलके जब पाप का अंत करने में माता वैष्णो देवी का, स्वयं भगवान कल्कि का और वो लोग जो अभी तक चिरंजीवी हैं, जी जी जैसे हनुमान, परशुराम, बाली, अश्वत्थामा और एक वो महादेव भगवान के जो परम भक्त थे, नाम भूल गया वो, और वेद व्यास, ये सारे लोग चिरंजीवी क्यों हैं? सोचा नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा लोगों ने, नहीं सोचा कि यार सब चले गए, भगवान राम चले गए, ये क्यों रह गए कलयुग में। कलयुग के लिए? ये उसी दिन के लिए है। आज तुम सोचो 2024 चल रही है, विज्ञान 25 आ गई सर। 24 खत्म हो गई, यहाँ 25 चल रही है। विज्ञान की टेक्नोलॉजी कितनी ऊपर है, चरम सीमा पे। बिल्कुल। आदमी यहाँ बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर ऐसे GPS लगा के विस्फोट धड़ाम। तो सोचो जब कल्कि का अवतार होगा तो साइंस की टेक्नोलॉजी कितनी पहुँच जाएगी। तो इन सारी शक्तियों से लड़ने के लिए वो सब चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। बहुत गहराई से सोचने की बात है मित्र। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि अश्वत्थामा ऐसे ही घूम रहा है, नहीं नहीं, आपकी बलि ऐसे ही घूम रहा है, बातों हनुमान से जी ऐसे ही है, वेद व्यास जी क्यों? अब सोचे भाई, चलो हनुमान जी तो भाई युद्ध लड़ने में वो हैं, अश्वत्थामा, वेद व्यास का क्या काम? लोग सोच सकते हैं वो तो युद्ध नहीं लड़। वेद व्यास के पास में शक्ति है कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे हमारे वीरेंद्र जी ये बताते हैं ना, प्री प्लानिंग। अरे प्री प्लानिंग नहीं, फ्यूचर प्लानिंग, कि ये ऐसे हो सकता है। सीढ़ियों से चढ़ो, सीढ़ियों से चढ़ो, रोहतास और कृपाल जी से आगे जाएंगे, और हुआ भी जाएंगे। जी जी। चाहे पहुंचे हम 2 कदम पहले हम भी अपने ये वीरेंद्र जी को अपने एक वेद व्यास की संज्ञा दे, वेद व्यास नहीं, ठीक है, जो इनको किसकी संज्ञा हनुमान जी की, उसमें राम जी की सेना में जो सबसे बुजुर्ग वो थे, हमारे देखो देखो, जामंत जी। ये देखो कृपाल जी को फोकस में लाइए। ये जय माता दी के भक्त हैं, बहुत अच्छे। इसीलिए हमने राम की सेना में इनको जामंत जी का वो दिया है। हाँ, बहुत अच्छे हैं ये, सारी चीज़ों का अनुभव तो है इनको हमसे ज़्यादा। अब भाई साहब चले। बिल्कुल चलो। हेमेंद्र जी, आपने ये हमें माता रानी की आज जो कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा और हमें इनसे बहुत जानकारी हासिल की। इस कहानी और कथा को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी।